अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आप सोच रहे हैं कि सुबह सुबह मैं उठा हूं और अंधेरे में कहाँ जा रहा हूं। मैं हूं अधियामान के कस्बे में, जहां नमरूद पहाड़ की आपको तारीफ बताएंगे और सैर करवाएंगे। यहाँ सुबह उठना पड़ता है, लेकिन बाहर अभी सुबह, अभी फजर की अज़ान भी नहीं हुई और मुझे यहाँ से सुबह से उठ के जाना है, क्योंकि यहाँ जो आगे रास्ता है वो सुबह का। ये हमारा होटल है जहाँ मैंने रात गुजारी है, और सुबह सुबह उठ के जो सन राइजिंग है वो रिकॉर्ड करनी है। और जी ये हमारी गाड़ी है जी, और इस पे बैठ के जाऊंगा और आगे जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो मेरे व्यूअर्स, जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी सहूलियत मुयसर की हुई है, लेकिन रास्ते की फिर भी कुछ दुश्वारियाँ होती हैं। इतने ऊंचे पहाड़ पर जाना और फिर गाड़ी से वो काफ़ी कठिन चढ़ाइयाँ हैं। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी की बदलती हुई आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आपको ये सारा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो सुबह हो रही है और ये बहुत कठिन रास्ता तय करके मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी और है आगे रास्ता, ये देखिए बिल्कुल पहाड़ है। आपको जो सूरज की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता जो है वह नज़र आनी शुरू हो गई है। वो ऊपर पहाड़ है जी, पहाड़ की चोटी पर हमने जाना है इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, फाइनली हम जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उस जगह पर आ गए हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हमारा शायद पैदल है और इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं। यहाँ तो शायद जिन लोगों ने आना था वो आ चुकी हैं और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ शायद। हाँ, ये रास्ता जाता है। ओह, बहुत ठंड है। मैं ग्लव्स नहीं लेके आया, बाकी तो सिस्टम मेरा ढका हुआ है। तो नाज़रीन, ये पहाड़ों के बीच जो बारीक सा रास्ता आ रहा है, इस रास्ते से हम आए हैं गाड़ी से, और वहाँ से हम पैदल आना पड़ता है काफ़ी आगे। तकरीबन 800 मीटर या 1 किलोमीटर बनता है, लेकिन सीधी चढ़ाई है और सीधी चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ओह, कब्मा तो नहीं हूँ, लेकिन चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जवानी में बहुत पहाड़ी चढ़ी थी, अभी भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अभी सुबह का मंजर है, ये सन राइजिंग शुरू हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे से पहले वो देखें सभी लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, अब तो सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब जो है बिल्कुल सीधा पहाड़ है। थोड़ा बहुत रास्ता नज़र आ रहा है आपको। अब तो बिल्कुल सीधा पहाड़ है। ओह, काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है चलने में, लेकिन चलेंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ऊपर चल के।
पत्थर जो है वो काफ़ी बारीक है और टूटे हुए हैं, कुछ रास्ता बनाने के लिए तोड़े हुए हैं। काफ़ी दुश्वारी यार, जगह जगह पर उन्होंने स्टे करने के ये छोटे छोटे स्टॉप बनाए हुए हैं। अभी बहुत ऊपर जाना है। एक बात बताऊँ आपको, नमरूद कैसे पहाड़ी चढ़ लेता था ये पता है? नमरूद सिगरेट नहीं पीता था इसलिए। तो सिगरेट ना पिए, सिगरेट पीने से इंसान का सांस फूल जाता है और बहुत दुश्वारी होती है। तो नाज़रीन फाइनली हम नमरूद दाह के बिल्कुल चोटी पर आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं और जो सन राइजिंग का सीन है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी हम आपको सन दिखा रहे हैं। हवा बहुत तेज चल रही है और बहुत ठंडी हवा है, तकरीबन माइनस। अभी इतनी सर्दी नहीं है, वो पीछे से और ये जो है जो ये जो मुख्तलिफ किस्म के बुत बनाए हुए हैं। अगर किसी की जगह इंसान तलाश करना चाहे तो तलाश कर ही लेता है। तो काफ़ी अर्सा पहले मैंने 20 साल पहले पढ़ा था नमरूद पहाड़ के बारे में, तो आज मैं वहाँ पर आ ही गया हूँ। तो जो टूरिस्ट है ना वो यहाँ आए हैं, लेकिन नेविगेशन के ऊपर बिल्कुल एतबार ना करें, क्योंकि नेविगेशन यहाँ से 20 किलोमीटर पहले तकरीबन सिग्नल वीक हो जाते हैं। और जो तुर्की में रहते हैं वो बंदे ने एहतियात करें, क्योंकि किसी ट्रैवल गाइड के साथ आएँ या किसी के साथ आएँ, आपको कोई दिक्कत दुश्वारी ना हो। नाज़रीन सन राइजिंग का सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो नाज़रीन ये सूरज निकल रहा है हमारे पीछे, भी आपको जो सन राइजिंग दिखा रहे हैं। ओह अकबर। ये बार बार कैमरे के सामने इसलिए आ रहा हूँ कि ये मैं ही बना रहा हूँ और कोई और मेरी वीडियो चोरी ना करे।
तो नाजरीन, सूरज निकल चुका है और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल चुका है। तो एक मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी जो सोच है उसके मुताबिक, ये जो पीछे उन्होंने बनाए हुए हैं अपने बुत और इसमें उनकी लाशें रखी जाती थी शायद, तो ये इसलिए बनाया कि सूर्य की पहली किरणें इन बुतों पर पड़ें। आगे अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और ये इस जगह पर ऊंचे पहाड़ पर बिल्कुल बनाने का मकसद यही होगा कि शायद कि सूरज की पहली किरणें जो मैंने नोट किया है कि पहली किरणें उधर ही पड़ती हैं। मैंने बड़ा नोट किया है, जब ये सन राइजिंग हो रही थी तो मेरा ध्यान उस तरफ ही था कि ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं। मेरा एक अंदाज़ा था और वो अंदाज़ा सही निकला। ये जो सूर्य की किरणें हैं सबसे पहले उन बुतों पर पड़ती हैं। आए आपको बुत दिखाते हैं वो जो इन्होंने नमरूद ने बनाए हुए थे। तो नाजरीन, ये मेरे पीछे वो सारे बुत हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो अक्सर आपने फिल्मों में देखे होंगे। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। सुबह से उठ के मैं आया हूँ और बहुत काफ़ी पहले गाड़ी पर काफ़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ी, फिर पैदल, और फिर यहाँ पर अभी आप पहुँचे हैं। किसी जगह को पाने के लिए कुछ कोशिश तो करनी पड़ती है, कुछ दिखाने के लिए। और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर, मैंने शायद कोई भी ना बंदा होगा, लेकिन ये मुझसे पहले लोग आए हुए थे और जाकर तो मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुँचा। 3-4 मिनट पहले पहुँचा और मैंने अपना कैमरा स्टार्ट किया और सनराइजिंग जो है वो मैंने शूट की। तो इसकी सारी जो हिस्ट्री है, तुर्की गवर्नमेंट ने काफ़ी बंदोबस्त किया हुआ यहाँ पर टूरिस्ट के आने के लिए, जगह बनाई हुई अच्छी, और उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी हैं ऊपर। तो नाज़रीन, पीछे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये जो बुतों के हैं। मैं अभी आपको नाम पढ़वाता हूँ और उनके जो बोर्ड है वो दिखाता हूँ। ये अभी फ़ोटो पीछे बना लें, तो मुझसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप मेरे फ़ोटो बनाने दें। जो है ना, इतनी ठंड होने की वजह से बर्फ़ बन गई हर चीज़, और कल का जो पानी था, जो नम होती है, वो बर्फ़ बन चुकी है। ये जिस बुत का नाम है जो बनाया हुआ है, अपोलोन मिथारेस, अपोलोन मिथारेस। और इसका नाम है जी ज़्यूस और मास्देस। तो व्यूअर्स, इस बुत का नाम है कोमागिनीटाइक, कोमागिनीटाइच। ये जो किंग है उसका बुत है क्राल एनाथोनिस, किंग एनाथोनिस। ये जी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमें बता रहे हैं कि जो यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है कि बहुत एहतियात करें, क्योंकि बर्फ़ की वजह से थोड़ी बर्फ़ पड़ी है जो उसके ऊपर जो है काफ़ी जो रास्ता फिसलन वाला है, तो इस वजह से एहतियात करें। आगे जो पहाड़ है उससे बंदा नीचे भी गिर सकता है, इसलिए वो हमें एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। ये उसके ऊपर बर्फ पड़ गई, ये मैप भी उन्होंने दिया हुआ है यहाँ का।
ले जी उस तरफ दिखाते हैं आपको कि क्या है यहाँ पर। वाकई रास्ता जो है उस पर बर्फ जम चुकी है। अभी सर्दी नहीं है, अभी हम नवंबर की आज 16 तारीख है और दिसंबर में यहाँ आना बहुत मुश्किल है। दिसंबर में यहाँ दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ बंद रखते हैं। जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो ये सारा रास्ता जो है ना वो बंद कर देते हैं। यहाँ आना ही बंद करते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और इस वजह से ये रास्ते बंद कर देते हैं तकरीबन। ये गवर्नमेंट ने शायद बड़ी मेहनत से ये रास्ता बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट या गाड़ी आनी थोड़ी मुश्किल हो वहाँ पर रास्ता बनाना वाकई मुश्किल होते हैं। और ये लकड़ के शायद उन्होंने ला के रखे। हाँ जी, ये नीचे लकड़ के जो है जैसे ट्रेन के ट्रैक पर उन्होंने रखे होते हैं, सेम वही जो है वो इन्होंने ला कर यहाँ पर डाले हुए हैं। ये नदी ऊपर पहाड़ है और सिर्फ पत्थर का पहाड़ है, छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर हैं, जैसे इनको हाथ से ऊपर चढ़ाया गया हो और ऊंचाई से फेंका गया हो और नीचे ये पत्थर सारे लुढ़क कर तो एक जैसे हम एक जो होता है उस ये लिखा हुआ है इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक है। वो बता रहा था कि इस रास्ता जो है लकड़ का बना हुआ है, इस लकड़ के रास्ते से जो राइट और लेफ़्ट ना हो, क्योंकि अगर राइट लेफ्ट होंगे तो आप गिरने के खतरा ज़्यादा है आपको। तो नाज़रीन, हर दौर में इंसान ने कुछ करने की कोशिश की है, कुछ तरक्की करने की कोशिश की है। तो ऊंचाई ऊपर जाना, ऊपर जाते जाते इंसान बिल्कुल ऊपर ही चला जाता है, लेकिन ऊपर जाने की जो इंसान की ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होती। तो जैसे आज के दौर में ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची इमारतें बनाना या ऊंची जगह पर रहना पसंद करते हैं लोग या खुशी महसूस करते हैं, इसी तरह उस दौर में भी ऊंची पहाड़ी पर उन्होंने ये बुत तराशे और यहाँ पर जो है वो कुछ अपना कोई निशान, कुछ अपना सिंबल छोड़ने की कोशिश की। ये देखिए, ये सामने ये बुत है, तो ये बुत बनाया गया है, एक शेर की तस्वीर है, शेर का बुत बना हुआ है और इतनी ऊपर जगह पर आकर और इसको इंसान अगर मेहनत करे, हिम्मत करे तो हर काम कर सकता है। उस वक़्त के दौर में कोई इतने आलात नहीं थे जिस वक़्त के इस दौर में उन्होंने ये बुत तराशे और बनाए। तो नाज़रीन, अगर आप यहाँ ना चाहें तो इस्तांबुल से तकरीबन 1550 किलोमीटर दूर अधियामान से आगे कहता इनका एक जो कस्बा है, जो तहसील लेवल का शहर है, वहाँ से फिर आगे आपका काफ़ी सफ़र है। तो आप एक दिन आएँ और यहाँ एक नज़दीक तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर होटल्स हैं, वहाँ पर रुकें और उससे आगे जो है वो जो है आगे अपनी गाड़ी पे आ जाएं, या फिर ये सर्विसेज आती हैं या जो स्पेशल गाड़ियाँ उन पर आएँ। और टूरिस्ट गाइड के साथ मस्ट आए, जो बंदे टूरिस्ट आ रहे हैं वो टूरिस्ट गाइड के साथ मस्ट आए। तो नाज़रीन, एक बात आपको बताना भूल गया कि जो
आपने अभी आपको मैंने दिखाई थी वो सूरज निकलने का जो है वो सीन। तो इस तरफ जो है वो सूरज गरूब होने का सीन होता है। तो मैं शाम तक तो नहीं रुक सकता, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो वो एक इन्होंने टेरेस बना हुआ है जहाँ से आप सूरज गरूब होने का मंजर देख सकते हैं। तो नाज़रीन ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इसके अंदर ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जी। ये हमारी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो तयन किए हुए हैं। आप यकीन करें यहाँ भी सूरज भी निकला हुआ है और हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो आपको मेरी बात करने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर कितनी ठंड है। अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -8 है और दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी, मार्च में जब बर्फ़बारी होती है तो जो टेम्परेचर है -35 तक चला जाता है, -30 तक चला जाता है। और यकीन करें या सर्दियों में बिल्कुल ना आए, अगर आप आना चाहें आप गर्मियों में जून, जुलाई, अगस्त में आएँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और जो टूरिस्ट तुर्की के आउट साइड से आए तो वो यहाँ पर अधियामान में आके तो किसी प्राइवेट गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी में ना आए, वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। खैर आप उम्मीद है किसी के साथ ही आएंगे तो हम आपको भी इसकी बात बताएंगे। यहाँ जो बुत मैंने दिखाए हैं आपको, इनकी जो है वो इबादत करते हैं यूनानियों के और रोमन के बुत हैं ये। और इस पहाड़ के अंदर उनकी एक जो बादशाह है उसकी लाश भी है, अंदर अभी निकाली नहीं गई। तो जो किताबों के ऊपर जो इन्होंने स्टडी की है, जो रिसर्च की है, उसके मुताबिक इसके अंदर है, अभी तक निकाली नहीं गई। तो मैं इसकी हिस्ट्री आपको आगे चले बताता हूँ। तो नाजरीन हम आपको भी जाते हुए रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी पर आने के लिए कितना मुश्किल है, और साथ ड्राइव भी करने की कोशिश करूँगा, आप रास्ता भी दिखाऊँगा। और अगर कहीं बंद करना पड़ा तो पता है आपको कि काफ़ी सख्त जो है वो रास्ता है, इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते के ध्यान में कहीं खाई में ना गिर जाऊँ। गवर्नमेंट ने रास्ता तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ये वाह बताता चलो आपको कि सारा पत्थर से बना हुआ रास्ता। तो नाजरीन ये रास्ते ख़तरनाक भी बहुत हैं, लेकिन इनमें घूमने फिरने का मज़ा बड़ा आता है, कुदरत के नज़ारे बड़ा देखता है। तो आप भी देखिए मेरे साथ। ये नीचे वादी है दो पहाड़ों के दरमियान, तो इसमें बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, शायद उस जगह बारिश हो रही हो। तो मैं आपको बड़ा प्यारा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरा कैमरा दिखा सके आपको। वादी है, वादी के अंदर बादल ही बादल है और शायद बारिश हो रही हो वहाँ पर। तो नाजरीन फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ अपने होटल में। ये भी इतना दूर नज़दीक नहीं है, ये भी काफ़ी दूर, यहाँ से मुझे गाड़ी से आगे जाना पड़ा। और ये जो वादी का मैंने आपको मंजर दिखाने की कोशिश की वो ये है, और ये हमारा होटल है यहाँ पर। होटल में आपसे आपकी होटल का मालिक बड़ा अच्छा आदमी है, कारवान सराय होटल का नाम है जी, जहाँ पर मैं आया हूँ। तो एक और बात भूल गया था, ये ऊपर जाने की जो टिकट है
ये भी देख लें, ये 25 लीटर की टिकट है और ये तकरीबन $3 बन जाते, तकरीबन $3 की ये टिकट है। और जो ऊपर जाके आखिरी चेक पोस्ट है वहाँ से लेनी पड़ती है। आए जब आपको होटल थोड़ा दिखाते हैं। होटल ये काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गर्मियों में बहुत लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा बिल्कुल पहाड़ों के अंदर छोटा सा गांव है और गांव में ये होटल बना है। अभी मैं नाश्ता करूंगा और निकलूंगा अपनी अगली मंजिल की तरफ। अभी नाश्ता मेरा है, यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है, बड़ी खामोशी है, शायद नाश्ता तैयार नहीं हुआ। वो सामने मेरा कमरा है जी। काफ़ी थकावट महसूस हो रही है, काफ़ी ऊपर मैं गया था पहाड़ी पर चढ़ के, तो सर्दी बहुत है, मेरे होंठ भी होश खो चुके हैं। और जो बंदा यहाँ पर आए, चाहे गर्मी में आए चाहे सर्दी में आए, अपना पूरा बंदोबस्त करके आए। जैसे मैंने देखे ओवरकोट पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है नीचे, और ग्लव्स ज़रूर पहन के आए अगर किसी ने वीडियो बनानी है। मैं ग्लव्स नहीं पहन गया था, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो चुके थे और मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी वीडियो बनाने में। अभी होटल के मालिक से थोड़ी आपकी गपशप करवाएंगे और यहाँ के बारे में कुछ पूछेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे जो होटल के मालिक हैं और ये सारा यहाँ पर खुद सब कुछ संभालते हैं। इनके काम करने वाले बंदे हैं, उनकी बहुत बड़ा फार्म भी यहाँ पर है पीछे, और अनार के, अमरूद के, सेब के सब दरख्त भी उन्होंने लगाए हुए हैं, पीछे अखरोट के दरख्त भी लगाए हुए हैं। तो मैं इनसे बात सुन के बड़ा हैरान हुआ कि जब इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तानियों को जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर इस्तांबुल में या अंकारा वगैरह में, ज़मीर में जानना तो चले एक और बात है, लेकिन इतनी दूर वीरान जगह पर नमरूद पहाड़ के साथ जो है वो ये जानते हैं, हमें पाकिस्तान को पहचानते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। तो बड़ी एक हैरानगी और खुशी की बात है। Pakistan abi biliyor musunuz? Pakistan'ı bilmez miyiz? Nasıl biliyorsunuz Türkiye ile? Pakistan'la Türkiye, Azerbaycan'la Türkiye nasılsa Pakistan'la Türkiye de öyledir. Aynen. Bunu öğrenmek isteyenler en basiti Çanakkale'ye gitsinler, oradaki şehitlikleri bir ziyaret etsinler. हाँ, sağ olun। ये कहते हैं कि हम जैसे आज़रबाईजान को जानते हैं वैसे ही हम पाकिस्तान को भी जानते हैं। आज़रबाईजान ये नज़दीक है, पाकिस्तान दूर है, और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर पाकिस्तान को जानना है तो चनाक्कली में जो हमारे यहाँ पर जब इनकी जंग हुई थी, कुर्तुलुश सवाश कहते हैं, तो उसमें जंग जब हुई थी तो उसमें पाकिस्तानियों ने हमारी बहुत मदद की थी। उस वक्त पाकिस्तान जो अपना पाको हिंद था, बड़े सगीर के मुसलमानों ने काफ़ी इनकी मदद की। उसमें आजकल का जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो शामिल होता है, और वहाँ के लोगों ने इनकी जंग में काफ़ी जो है मदद की, तो ये नहीं भूलते लोग। Nemrut Dağ'da abi Nemrut Dağ ismi niye koydular? Devlet koydu. Nemrut Dağ'ın ismini devlet koymadı, kendi tarihinden almıştır bu ismi. He. Nemrut ismi bazı insanlar tarafından farklı biliniyor ama Nemrut'un anlamı sarp demektir. Zorlu bir dağ demektir. Ulaşılması imkansız demektir. Orası da zaten çıktınız, gördünüz. Tabii. Tırmanışı bile ne kadar zordu, bir 500-600 metre, Evet, anlamışsınız. Evet, çok zor. Bir de çok yüksek olması Aynen. oranın özelliği. Evet, çok ऊंचे। ये बता रहे हैं जी कि जो नमरूद का पहाड़ का नाम है, गवर्नमेंट ने दिया इसका, पहले से तारीख में इसका नाम नमरूद पहाड़ था। नमरूद के मतलब है सख्त जान, यानी सख्त पहाड़। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं। ऊपर मैं चढ़ा हूँ भी हूँ, तो काफ़ी मुश्किल है चढ़ना, पहले गाड़ी पे जाना, फिर बहुत ऊंची जगह पे है, फिर जो है उसके ऊपर चढ़ना। Abi bu heykelleri, putları, bunlar nasıl yaratmışlar? Niye yaratmışlar? Onları niye yaratmışlar? Tarihi ne kadar eski? Tarihi şu anda bilinen 2000 yıllık bir tarihi var. 2000 साल पुरानी इनकी तारीख बता रहे हैं। तो 2000 साल पहले इंसान वहाँ जाकर उसने ये बुत बनाए थे। Niye yapmışlar abi? Şimdi o dönemlerde heykeller, yapıtlar, mimariler hep görsellikle kendi krallıklarını biraz yüksek temsil ederler.
Antiokus'un da oradaki heykelleri yapmasının iki tane nedeni var. Birincisi isminin dünyada kalıcı olması ve kalıcı olurken aynı zamanda bir imzasının olması. İkincisi orada Antiokus dışında 4 tane tanrı heykeli var. Geçmiş zamanları iyi kötü televizyondan, dizilerden biliyorsunuz. Tanrılar Savaşı, anlaşamamız. Tabii. İlk defa Komayena döneminde barış sağlanmış tanrılar arasında. Onları sembolize ediyor heykeller aslında. ये कह रहे हैं जी यहाँ जो पुतन इसमें नहीं देते Antiokus. अंत्योगोस कहते हैं जो उनका बहुत सारे इनके आपस में जो कहते हैं कि जो इनके जो देवता थे उनका आपस में इंसान ये कहते थे कि उनका झगड़ा होता है आपस में, तो इंसान भी वो झगड़ा करते हैं आपस में। तो उस वजह से ये जो इनका बहुत बड़ा हर जो कबीले ने अपना एक बुत तराशा अपने देवता का तराश कर, तो जो एक इनका अंत्योकोस जो है उसने कहा कि मैं सारे देवताओं की सुलह करवा रहा हूँ। उसने सारे देवता इकट्ठे करके एक उस पहाड़ के ऊपर रख दिए। तो उस पहाड़ के ऊपर इकट्ठे कर रख दिए, तो और फिर सारे लोग यहाँ हंसी खुशी अपने अच्छा की ज़िंदगी गुजारने लग पड़े कि हमारे देवताओं की सुलह होगी आपस में। तो वो इकट्ठे अब रहते हैं, सब जाते हैं, तो सबकी इबादत करते हैं। उसमें 2000 साल पहले जो भी था तो वो उनकी इबादत करते थे और जाकर उनसे अपनी जो उम्मीदें या जो मांगते थे उनसे उस वक्त के दौर में, तो वो उनसे मांगते थे। और यहाँ के लोग पहले जंग में रहते थे, एक दूसरे लड़ते रहते थे। जैसे वो कहते हैं हमारे देवता लड़ते हैं तो हम भी आपस में लड़ते रहे, हमारे देवता कुछ ने ये कहा, हमारे देवता कुछ ने ये कहा। तो इसी तरह जो है एक बड़ी प्यारी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के झूठे खुदा को गाली ना दो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। तो इसी तरह ये भी एक दूसरे के देवताओं को जो है वो गाली निकालते थे, तो फिर वो आपस में झगड़े होते थे। और फिर उसने ऐसी बात तो है तो नहीं है कि देवता आपस में लड़ते हैं, लेकिन उस बादशाह ने उस पर हिकमत अमली की या उसकी क्या चाल थी, तो उसने सब देवताओं को इकट्ठा करके उस पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर दिया और कहा कि अब ये सारे देवताओं की सुलह हो चुकी आपस में, अब सारे कबीले यहाँ पर हंसी खुशी रहेंगे कोई, और वाकई उसके बाद कोई झगड़ा ना हुआ उनका। Peki bu putlar ortasında bir dağ var büyük. Tümülüs. O Tumulus namı bu pahar ka. To Tumulus'un içinde ne var yani? Kral mezarı ve Komagena'nın o döneme ait kraliyet ailesine ait önemli ziynet eşyaları olduğu biliniyor. Peki çıkarıldı mı? Hayır, daha değil. Peki nasıl anlaşıldı bu içinde mezarlık var? Yapılan araştırmalar doğu terasındaki gövdelerin arkasındaki yazıtlardan zaten çoğu biliniyor. Bir de arkeologların yaptığı çalışmalar, jeolojik görüntüler falan hepsi gün yüzüne Peki o çıkıyor. küçük taşları kendi mi odaya atmışlar? Onları heykelleri yaparlarken çıkan küçük parçaları oraya biriktirmişler ama altında blok taşlar var, Mısır piramitleri gibi. ये कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं उनके नीचे जो है ना ब्लॉक लगाया गया है मिस्र की पिरामिड की तरह। मिस्र के जो पिरामिड हैं, मिस्र के जो वो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई गई हैं मिस्र में, मशहूर हैं वो 3, उन जैसी उन्होंने ऐसे बनाई हुई, उसके ऊपर जो है उन्होंने पत्थर फेंके हैं। वो पिरामिडler arasında mı mezarlık var? Çatı gibi düşünün. Şöyle. Altı boş. Tümülüsün içi de boş. तो जो पहाड़ है उसके अंदर जो है वो खाली जगह है, एक बहुत बड़ा हाल कह लें। हाल के अंदर जो है वो बादशाह के जो उस वक़्त का जो किंग था, बादशाह था, उसके फैमिली और उसके जो कब्रें हैं उस वक़्त जो कब्रें हैं उनको मसमार किया, दुश्मन मसमार कर बनने के बाद तो काफ़ी जगह पर ये मशहूर है कि वो अपनी कब्रें महफूज रखते थे। तो इन्होंने भी उसके नीचे जो है अपने पूरे घर का, पूरे फैमिली का जो कब्रिस्तान है, और फिर उसको जो पत्थर तराशे के जो पत्थर बचता था वो उसके ऊपर फेंकते करते थे। तो वो पत्थर फेंकने के बाद जो है वो सारा पत्थर एक पहाड़ बन गया और इतना ज़्यादा पत्थर तराशा हुआ कि पूरे पहाड़ के ऊपर, एक चोटी के ऊपर पहाड़ जो है वो नज़र आता है पत्थरों का तराशा हुआ। तो मैंने जब गुजर रहा था वहाँ से तो देखा, तो मैंने कि वाकई सोचा कि ये पत्थर जो है ये कुदरती नहीं थे उसी जगह पर, ये कोई हाथ से तराशे हुए हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जो बुत तराशते के बाद जो पत्थर बचे थे वो सब वहीं फेंकते थे। उसमें कुछ पत्थर बुत ख़राब होते होंगे तो नए बनाते होंगे, या जो भी है इतना ज़्यादा पत्थर उन्होंने इकट्ठा करके नीचे उनका कब्रिस्तान है। और ये बता रहे हैं कि उसके नीचे उनके जो अपनी जो जीनत की अशिया चीज़ें हैं
जैसे सोना, जेवर और उनकी अपनी अच्छी चीज़ें वो भी उन्होंने उधर रखी हुई थी। तो इस तरह करके ये नमरूद पहाड़ की ये सारी कहानी है। और ये ओस्माना भी हैं, ये इस काफ़े अपना होटल को पूरा इसकी देखभाल करते हैं और यहाँ आने वाले मुसाफिरों को बड़े माकूल पैसे लेकर बंदे यहाँ रात गुजारते हैं और सुबह सुबह जो सन राइजिंग होती है उसके लिए बंदों को मदद करते हैं और हिस्ट्री भी थोड़ी बताते हैं। Abicim çok sağ olun, teşekkürler her şey için. Rica ederim. Otelinizi çok güzel beğendik abi. Allah razı olsun. İnşallah gene geleceğiz, turist de getireceğiz inşallah. Ben burada seni gördüğüme çok memnun oldum. Sağ ol abi, Pakistan'da bir teşekkürler. kardeşimizi inşallah projelerimizden de bahsettik. Eğer onlar da hayata geçerse İnşallah. Türkiye ile Pakistan arasında daha güzel bir diyalog olur, daha Tabii. güzel bir bağ olur. Tabii tabii. Onun için de Pakistanlı kardeşlerimizin de yardımını beklerim ben. Bir kere söyleyeceğim, Pakistan जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan zindabat. हाँ जी, तो ये हमारे प्रेसिडेंट इमरान खान साहब को भी जानते हैं, तो कहते हैं वो बड़े अच्छे प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान को आपस में मिलाने की बहुत कोशिश की है। तो कहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक इनका प्रोजेक्ट है, अगर वो हुआ तो मैं जो अपना जो है सामान जो है, जो बर्फ़ हटाने वाली मशीन है वो पाकिस्तान को बेचूंगा, या जो भी हो मैं अपने पाकिस्तान जो भाई मुल्क है उसको तोहफे के तौर पर काफ़ी चीज़ें दूँगा। तो अभी भी इन्होंने बड़ी हमारी केयर की है, आम मेहमानों से ज़्यादा हमारी केयर की है। तो हमें नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी मज़ीद वीडियो तुर्की के बारे में और तारीख़ी वीडियोज़ के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।